बैरिस्टर गौहर साहब, आप अपनी वालिदा को यहाँ कौमी असम्बली लेकर आए हैं, क्या उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था या आपकी ख्वाहिश थी कि पहले दिन कौमी असम्बली के अंदर आप उनको यहाँ पर लेकर आएँ और वो आपको देखें कि उनका बेटा कौमी असम्बली में हल्फ उठाने जा रहा है? नहीं, वो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। देखो, मैं लंदन में जब पढ़ रहा था तो LLB ऑनर्स मैंने कर लिया था और LLB ऑनर्स को मैंने 2 सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी टॉप की थी, तो शी कुडंट जॉइन मी। फिर बारिट लॉ जब कर रहा था तो बारिट लॉ में भी आई वाज द ओनली पाकिस्तानी, आई एम टेलिंग यू, उस वक्त का रिज़ल्ट निकाले, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी जिसने टॉप ग्रेड लिया था बारिट लॉ में भी। फिर मैं मेरे साथ जॉइन नहीं हो सकी, और जब मैं वाशिंगटन स्कूल ऑफ लॉ से LLM कर रहा था उस वक्त मैंने आउट ऑफ 11 9 सब्जेक्ट में A+ लिया था, तो उस वक्त भी मेरे साथ जॉइन नहीं की थी। तो ये मेरी ख्वाहिश थी। आपकी वालिदा की आंखों में हमने खुशी के आंसू कल देखे हैं, क्या जज्बात थे जब घर पहुँचे, तो क्या क्या कहना था उनका? शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड, बड़ी खुश थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, और आई कैन एक्चुअली एक्सप्रेस द वे शी वॉज प्लीज्ड। तो इसके पीछे उनकी दुआएं हैं आपकी वालिदा की, जो इसलिए हम सब की जो है उसके पीछे वालिदैन की दुआएं होती है। अल्लाह ताला रहम करम करता है और हमें जो भी मौका मिलता है एक आजमाइश के लिए, अल्लाह ताला हमें सारे आजमाइशों में कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस्तिताअत दे कि जिस मनसब को हम निभाने जा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे ताकि हम उसको सही तरीके से निभा सकें। सब आप तो बड़े दावे कर रहे थे कि हमारे पास बड़े नंबर हैं, हम जीत जाएंगे, लेकिन 200 और 100 क्या हुआ? देखिए, हम दावे नहीं कर रहे कि ये हकीकत है, हम जीते हुए हैं, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, हमारे वो सीटें, हम मैं ये कह रहा हूँ, हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं वो हमें नहीं दी गई। हमारे रिज़र्व सीटें वो मैंने इसलिए उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बताया था कि जब असम्बली कंप्लीट हो तो फिर आप जा सकते, और मैंने उनको मिसालें भी दी कि ये रीज़न है। 23 सीटें अभी आनी हैं जो हमारी रिज़र्व सीट है, और 80 सीटें वही हैं जो ये ले चुके थे, 180 सीटें और ये वाली, तो हमारी तो इनसे, और ये कई सारी पार्टियां इकट्ठी होके आई हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में सबसे बड़ी पार्टी है। बैरिस्टर गौहर साहब, एक जानिब से घड़ियां लहराई जा रही हैं, आपकी जानिब से जूते और बूट लहराए जा रहे हैं, तो ये दुनिया में मजाक नहीं उड़ रहा? इससे नुकसान नहीं होगा पाकिस्तानी सियासत को? देखिए, ये तो हकीकतन ख़ुद चोर है, उसके हिसाब से बरे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईवान में जिस वक्त आप आ जाए, हम तो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि ईवान में सिर्फ वो लोग हो जिनके पास मैंडेट है। ये नहीं है कि आप ईवान उन लोगों के हवाले करो कि जी आपके खिलाफ, आपके अलावा तो कोई चला नहीं सकता। सो आर यू सिट इन द पार्लियामेंट, चाहे आपके पास अवाम का मैंडेट है या नहीं है। अवाम का मैंडेट होना एक अयीनी तकाजा है और ये पूरा होना चाहिए। सर, आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि आइन पर चलने के लिए एक रास्ता तैयार किया जाए या उस पर चलने के लिए एक राह मुतय्यन की जाए, तो इस बयान पर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? किस तरह आगे फिर चला जाए? देखिए, आइन में रास्ता ऑलरेडी मुतय्यन है, और आइन में अभी नहीं, 56 के आइन में भी था, 62 के आइन में भी था, 673 के आइन में भी था, उस पर अमल दरामद कराना मकसूद है। आइन मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स उस पर मौजूद है, कोर्ट उसको इन्फोर्स ना कर सके। क्या इन्फोर्स डिसअपेरेंस जो हो रही है, क्या आइन में अभी तक उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है? आइन पे अमल दरामद होना चाहिए, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, पार्लियामान की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरी अमल का तसलसल होना चाहिए, अदलिया का आज़ाद होना ज़रूरी है। इसलिए सारे सरकमस्टांसेस से गुजरते हुए आगे हमें चाहिए कि इस पार्लियामेंट को शुरुआत समझ करके आगे बढ़े। चलो, उस वक्त मैं अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो गई। ये हुआ कि तस्बीह पढ़ के, ताजुद पढ़ के, ये चलो फ़ायदा हुआ कि अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, और मैं समझती हूँ अल्लाह ताला तकदीर जो है वो दुआ बदल देती है। अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में इतनी अच्छी इज़्ज़त और वक़ार लिखा, और मैं मर्दों के बारे में इतना नहीं कह सकती, मैं ख़वातीन के बारे में कह सकती हूँ कि ख़वातीन सियासत में बहुत कम होती हैं, और मेरी तरह लड़के भी बहुत कम आती हैं, और मैं दूसरी दफ़ा इलेक्ट होके आई हूँ। वो हमसे कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी नहीं होती। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे इमरान खान के साथ साबित कदम रखो, लायल रखे, क्योंकि मुझे पता है कि वो सच्चा और हक़ के ऊपर लीडर है। अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त कायम रखी। मुश्किल वक्त गुजर गया, बहुत सारे पर्चे FIR है मेरे ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, वो मैं अब अपनी जीत के बाद भूल जाती हूँ। आगे बढ़ना चाहिए, और मैं समझती हूँ कभी इमरान खान की बात होगी, बुशरा बेगम की बात होगी, और जो हमारी ख़वातीन स्पेशली इस वक्त जेलों के अंदर है उनकी मैं बात करूँगी। 2 सवाल छोटे छोटे साथ ही हैं, उसका एक साथ ही जवाब दे दें। एक तो बहुत ज़्यादा हवा चली कि जरदाज गुल साहिबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, और वो बड़ा सोशल मीडिया पे चला, और उससे पहले ज़ाहिर है कैसा वो सफ़र था कि जब इस तरह की अफवाहें फैला रही थी, और एक जुमला आपका बड़ा वायरल हो रहा है कि मेरी जो सियासी ज़िंदगी है वो शुरू भी इमरान खान के साथ हुई और मेरी सियासत की दफन भी इमरान खान के साथ हुई। क्या कहें? हकीकत है। देखिए, मैं PTI में नज़रिए की वजह से आई हूँ, और नज़रिए की वजह से मैं तो एक स्टूडेंट लीडर थी,
ایک یوتھ لیڈر ہوں اور اس میں میں دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے عمران خان کا برانڈ اور میں جیت کے آئی ہوں. جنہوں نے میرے بارے میں افواہیں پھیلانے کی کوشش کی, کچھ ویلاگز بھی ہوئے, کچھ اسپیکولیشنز کی, کچھ انہوں نے, ان کی دل کی خواہشات ضرور تھیں کہ میں عمران خان کو چھوڑ جاؤں, لیکن میں آپ کو پہلے کہا ہے, دیکھیں جو لوگ اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں ان کی عزت بھی ہوتی ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ لوٹے بنے ہیں ان کی کیا عزت ہے. کچھ تو ایوان میں منتخب ہو کے آئے ہی نہیں, آ ہی نہیں سکے, اور وہ خود گلا کرتے ہیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں عوام کو ہم سلام کرتے ہیں وہ ہمیں جواب تک نہیں دیتی. تو دیکھیں کرسی تو آنی جانی چیز ہے لیکن عزت تو ہونی چاہیے. تو ان کی شکر ہے کہ جو انہوں نے میرے بارے میں سوچا تھا کہ شاید یہ کوئی اس طرح کا بیان دے گی, اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی اور میں نے ان کو یہ موقع نہیں دیا. یہ ان کی خوش فہمی ہی رہی ہے. تھینک یو سو مچ. 9 مئی کے بعد کافی مشکل ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہیں پہ؟ کس کی؟ 9 مئی کے بعد جن کے لیے بہت حالات مشکل تھے اب ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. کیا خان صاحب کی بھی ضمانت کے کوئی چانسز ہیں؟ کوئی ڈیل ہوئی ہے کہیں پہ؟ نہیں, اس کا ڈیل سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا, ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا, ان کے سر سے چادریں اتاری گئی ہیں, ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا, خان صاحب کو 2 دن کے اندر 31 سال کی سزا دی گئی, بشرا بیگم کو صرف ایسے سزا دی گئی کیونکہ وہ خان صاحب کی اہلیہ ہے. ہمیں تمام کو جو ہے وہ فریولس کیسز کے اندر FIR کے اندر اٹھایا گیا. اب جب ہم انتخاب کے ذریعے واپس پارلیمان میں آئے ہیں اور ضمانتیں کروائیں تو اب اس کو بھی کیا ڈیل کہنا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے. عمل کیا ہوگا؟ پارلیمان کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں. کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ GHQ کی طرف جائے, تو پرامن احتجاج میں GHQ کی طرف بھی جانا بھی ہوتا ہے. دیکھیں آپ نا اس وقت آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں, یا تو پروو کریں کہ کالز ہوئی ہیں یا ایسی کوئی بات ہوئی ہے. ہم لوگ درجنوں کیسز جو ہیں وہ اس وقت کورٹس میں بھگت رہے ہیں, اور جب کورٹ ہمیں بلاتی ہے تو ان کے فیکٹس اور ہمارے فیکٹس ہم وکلا کے تھرو پریزنٹ کرتے ہیں. ان کو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو کنکلوڈ کر لینے دیں, جبکہ راولپنڈی میں جو لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تھا, پنو صاحب کا ایک ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی بتایا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے کہ CCTV فوٹیجز دی جائے, بتایا جائے. سوشل میڈیا پہ ہمیں مجرم نہ بنایا جائے. مجرم بنانا ہے تو عدالتوں میں آ کے ٹرائل کریں, اور وہاں پر ثبوت دے کے ہمیں مجرم بنانا ہے تو ضرور بنائیں. ہم آئین اور قانون کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کر چکے ہیں. آپ ایک طرف چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں, دوسری طرف آپ انہیں سے ہی ریزلٹ چیزیں مانگ رہے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ بالکل کھلا تضاد نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر جب تک اس مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ان کا آئینی رول ہے کہ انہوں نے انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ وہ انصاف کی بنیاد پر آج سے پہلے تک تو فیصلے کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور راولپنڈی کے کمشنر صاحب کی جب بقول کسی کے